सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। यहाँ पढ़ाई के अलावा खेलकूद, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, मनोरंजन के लिए झूले तथा स्काउट गाइड भी सिखाई जाती है। इससे बच्चों में आत्मविश्वास, सहकारिता, सहभागिता, कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों का समावेश होता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लाने व ले जाने के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ NCERT और CBSE दोनों ही पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, मेन वजीराबाद रोड, गोपालपुरी चौक, दिल्ली 93। टेलीफोन नंबर 2281 783 2281। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup. You and CKG, what a great निशित जी, आपने 10वीं पोजीशन पास तो कितने परसेंट मार्क्स आए, कितने मार्क्स आए उसको? कितने नंबर कम कैसे, क्या वजह? थोड़ी तबीयत खराब थी और सुने, आपके पापा जिसको पढ़ाते हैं उसको तो 100 में 100 आते हैं, पर आपके कितने इतने कम क्यों आए, क्या वजह है? दो बच्चों को पढ़ाया वो तो आगे बढ़ गए और आप थोड़ा पीछे गए। जी वो पापा से थोड़ा कम पढ़ता था और खेल कूद में ज़्यादा लगा। कभी डांटा नहीं पापा ने कि खेल कूद ये पढ़ाई क्या हुआ? मार भी खाई तो मार का फर्क नहीं पड़ा आपको? कोई भी ऐसा नहीं पड़ा कुछ भी? इस साल नंबर कम आए आपके, क्या कभी सर ने नहीं डांटा आपको 6 मंथ में? कब डांटा आपको उन्होंने? याद के बताओ कि 6 मंथ ने कब आपको डांटा कि पढ़ते क्यों नहीं हो आप, टीचर के बेटे हो आप? जब शिकायत आती थी और जब कॉपी शिकायत किसकी आती थी? पिताजी की? किसकी आती थी? मेरी आती थी। आपकी शिकायत कौन करता था? शिकायत आपकी सभी करते थे। सभी कौन? जो टीचर जब गलती करता था सभी करते थे। और तुम यहाँ डांट भी खाते चेयरमैन साहब से आप? क्या बनना चाहते हैं आप? जी हाँ, IAS। पापा टीचर हो, आप IAS बनना चाहते हैं? IAS क्यों बनना चाहते हैं? मन करता है। नहीं, मन क्यों? क्या खूबियाँ है IAS के अंदर जो IAS बनना चाहते हैं? भारत का नाम रोशन करना चाहता हूँ। क्या आप नाम रोशन कर पाएंगे देश का? इतना विश्वास है आपको? क्या नाम आपका? मेरा नाम जयंत भारद्वाज है। जयंत कुमार भारद्वाज। जयंत जी, आप इतने अच्छे मार्क्स कैसे आए? मैंने बहुत सारे सैम्पल पर सॉल्व किए थे, टीचर्स का सपोर्ट था, पेरेंट्स का सपोर्ट था, इसी वजह से। तो सैंपल पेपर कहाँ से आगे पास? सैम्पल पर शॉप से पूछे, टीचर से पूछे कौन सा टेस्ट है। क्या किसी टीचर ने बताया था आपको कि सैंपल पेपर आते हैं? सब एक स्टूडेंट आप ही हैं जिसने कहा कि सैंपल पेपर पढ़े, किसी बच्चे ने नहीं कहा तक कि सैंपल पेपर पढ़ेगा।
ये सर पहले सर ने मेहनत करवाई बहुत ज़्यादा, उन्होंने बताया था मुझे लड़की का पता है। उन्होंने बहुत मेहनत करवाई, उन्होंने सैंपल पर तो उसका आपने मेरे को कहा था, प्रैक्टिस करवाई थी। बाजा का भेजा क्या कभी? क्या अपने मार्क्स से आप संतुष्ट हैं या नहीं है? तो फिर सर सर्टिफिकेट लड़का चाहिए, नहीं है, अभी बहुत लड़का मेहनत तो करनी नहीं है। है, लड़का नाम दो ये है, लड़की तो आपने कहा अभी मेहनत करनी है, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, तो क्यों नहीं मेहनत की 10वीं के अंदर जो आपको खुशी होती है वो आगे बढ़ते हैं? सर एक्सपेक्टेशन तो अनुभव साहब है, बढ़िया मार्क्स की, लेकिन थोड़ा कम रह रहे हैं ना कहाँ कमी आएगी थी? सर, थोड़ी तबीयत और सर थोड़ा प्रेशर अब वो अगर इसी वजह से। वो तो यहाँ बल्कि क्या बनना चाहते हैं भविष्य में आप? तो नहीं गाँव का क्या नाम है आपका? बताओ मैं भेज दो उसको, मैं बता दूँ। याक्षी, क्या वजह है? आप बहुत छोटी दिखाई दे रही हैं और 10वीं पास करी आपने। और सब परिवार ठीक है? छत बहुत छोटा, आपका क्या वजह है? फिजिकल वीकनेस है। आपके जो 10वीं मार्क्स आए हैं, क्या उनसे संतुष्ट हैं? हाँ, क्यों डिसपॉइंट हैं आप? because मेरी health थोड़ी ये ऐसी है। तीसरा ऐसा स्कूल efforts नहीं हुए थे, मैं marks ले एफर्ट्स किए थे आपने जो हो नहीं हुए नहीं, सर किए थे but हुए नहीं इतने efforts। क्या वजह थी? सर थोड़ी वो health problem थी, तबीयत खराब रहती थी, fever वगैरह, that's why। तो क्या कभी आपने चेयरमैन सर से कहा कि मेरी कुछ तबीयत खराब है, कुछ परेशान हूँ? कभी कहा आपने उनसे? गलत लिखवा दिया तुम देखो। No sir। क्यों नहीं कहा? अभी आप उनसे कहती तो यहाँ स्कूल में हॉस्पिटल बना हुआ है, यहाँ नर्सें बैठती हैं, बताया आपको? कभी आपने क्यों नहीं चेक करवाया उनको आपने? सर देख भी but सकती है, मुझे लगता बन है जाती है। doctors are good but मैं डॉक्टर गुड, यू आर राइट, उसके बाद यदि आप यहाँ चेक कराते हैं तो कुछ ना कुछ तो महसूस होता है आपको, क्या नहीं? सर होता है। क्यों नहीं करवाया? मिस्टेक है क्या आपसे? Yes sir। तो भविष्य में ध्यान रखेंगे इस चीज़ का कि आप बीमार नहीं पड़े एग्जाम दिनों में। Yes sir। मुझे पता है कि बोर्ड के एग्जाम होने हैं, 10वीं के बोर्ड के एग्जाम है, और भविष्य में तो ये बोर्ड के हो ही जाएंगे, होम टेस्ट की जगह बोर्ड के हो जाएंगे, तो क्यों नहीं ध्यान दिया आपने? बाई चांस अगर मैं स्टडी में ज़्यादा सही नहीं निकली, मैं किसी और फील्ड से भी आगे बढ़ सकती हूँ। कौन से फील्ड से बनना चाहती हैं आगे आप? मैं स्पोर्ट्स से कोटे से भी आगे जा सकती हूँ। तो आपने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया अब तक? हाँ, कौन से स्पोर्ट्स किए थे आपने? रेस, बैडमिंटन, कितने प्राइज जीते आपने इसमें? हमारे कितने आए? 4 बार ही लिया मैंने उसमें जी। 1 पॉइंट 2 जब आप पार्टिसिपेट किया उसमें इनाम जीते हैं, आपके में इंटरेस्ट वहाँ था, अब कहते हैं मैं 2-4 बार ही लिया ही, फिर बाद में पता लगा खेल का कोटा भी इसलिए हम जा सकते हैं। नहीं, खेल के कोटे में जाने के आपने खेल का इस्तेमाल किया, पढ़ाई के नहीं। दोनों साइड गीतांजलि एक बात सुनो, मैं कभी भूल जाऊँ। क्या बनना चाहती हैं आप? ये तो जाएंगे ड्यूटी है। आप प्रोफेसर बनना चाहती हैं, टीचर नहीं? टीचर और लेक्चर में क्या फर्क है? टीचर स्कूल पढ़ाते हैं और लेक्चर जो है वो कॉलेज में पढ़ाते हैं, ये माने ना आपका? आपका निशिता, निशिका, आप अपने नंबरों से संतुष्ट हैं जो 10वीं में किया? आ गया वो भी ले गया। कितने कम रह गए? कम क्यों है, क्या वजह है? अरे नहीं, रविंद्र का लड़का भाई आ रहा है। क्यों? क्या माता पिता ने कुछ कहा नहीं आपसे कि बेटा आप ये पढ़ते क्यों नहीं, मार्क्स अच्छी होनी है आपके, फिर क्यों नहीं सुना आपने? आ जाना यानी फ्रेंडशिप ज़्यादा है, फिर क्यों कम आई? क्यों मन भटका आपका? मन भटकने क्या कारण था? आप जानते हैं 10वीं 12वीं की परीक्षा के बाद बच्चों का भविष्य बनता है, मानते नहीं? यदि बच्चे भी भटक जाएंगे तो क्या होगा जिंदगी का? इसे लगा दो भाई मेरा। क्यों भटका मन आपका? उस पर रख देना। नहीं भटका, क्या भविष्य में मन भटकेगा? कंफर्म? दुनिया देखेगी आप इस बात को, आपको पकड़ेगी आकर कि आपने ऐसा क्यों कहा कि मन नहीं भटकेगा आपका? कंफर्म करिए ना, मन नहीं भटकेगा, अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन वो जरूरी बेस्ट टीचर कौन है स्कूल में आपका? आप बात सुनो, हम 2 बनवा दें। सभी जैसे बेस्ट एक दबाओगे क्या बात? आपके चेयरमैन सर कैसे हैं? विद्यार्थी है, विद्यार्थी लगा देंगे।
आदित्य जी, आप 10वीं परीक्षा पास की है, क्या अपने नंबरों से संतुष्ट हैं? क्यों नहीं संतुष्ट हैं? क्यों कम रह गया, क्या कारण? म्यूजिक भी था साथ में, तो म्यूजिक के क्या म्यूजिक की पढ़ाई करना, म्यूजिक में शौक पैदा करना, क्या मने करके पढ़ाई कि मत पढ़ो आप नंबर कमाए? तो आप म्यूजिक को क्यों दोष दे रहे हैं कि मैं म्यूजिक पढ़ता था, म्यूजिक के काम थोड़े नंबर कमाए? अगर मेरी तरह नहीं है, नहीं, थोड़ा ध्यान देना अच्छी बात है ना। आपने टाइम डिवोट ज़्यादा करें पढ़ाई तरफ, तो क्या ठीक नहीं होता वो? क्या भविष्य में इस कमी को पूरा करेंगे आप? तो आ जाएगी। क्या बनना चाहते हैं आप? सिंगर। इसी कारण म्यूजिक में इंटरेस्ट है आपको। तो सिंगर कौन से सिंगर? बॉम्बे जाओगे या यहीं के क्षेत्रीय सिंगर बन जाओगे? नहीं, फिल्मों में आप जानते हैं ना गाने आते हैं, तो फिल्म स्टार के गाने गाओगे या तो आप उम्मीद है कि आप अच्छे सिंगर बन पाएंगे? क्या आप 12वीं बाद भी ये सिंगर का जो कोर्स होता है, पढ़ाई होती है, उसको अटेंड करेंगे या सीधा 12वीं बाद ही स्टार्ट हो जाएंगे? 12वीं के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद ग्रेजुएशन में भी आता है सॉन्ग्स का, सिंगर का, म्यूजिक का एक सब्जेक्ट होता है, क्या वो सब्जेक्ट लेंगे आप? तो उम्मीद है कि आप बन पाएंगे। आप क्या नाम है आपका? तो शायद ही आपने 10वीं परीक्षा पास की है, क्या आप अपने नंबरों से, मार्क्स से संतुष्ट हैं? क्यों नहीं संतुष्ट हैं? जितना मैंने जितना वर्क करा था उससे मुझे लगता है ज़्यादा नहीं। क्यों नहीं है? कहाँ वजह है? पता नहीं, आपको राइटिंग अच्छी नहीं है? पता था आपको राइटिंग अच्छी नहीं है, तो राइटिंग ठीक क्यों नहीं की आपने? ये तो नुकसान पहुँचाएगी। आप 11वीं 12वीं आगे पढ़ेंगे, वहाँ भी नुकसान देगी। वो अभी तैयारी जारी है, इम्प्रूवमेंट हो रही है। इम्प्रूवमेंट हो जाएगी तो भविष्य में अच्छे नंबर आएंगे। तो आपकी इतनी अच्छी हाइट है, इतने नंबर कम क्यों आए हैं? आप बच्चे खड़े हो रहे हैं तो आप दिखाई देते हैं, बाकी तो पौने दिखाई देते हैं। तो आपको थोड़ा महसूस नहीं होता कि ये नंबर कम आए? ये छोटे छोटे बच्चे हैं आपसे कदम में, उनके नंबर 10 आगे हैं, होता है ना। तो इस कमी को, इस एहसास को क्या भविष्य में पूरा कर पाएंगे आप? झूठ या सच? हम दोबारा पूछेंगे ना कि आपसे दूसरा बात कि हाँ बताइए आपने क्या किया दूसरा बात। झूठ तो नहीं भाई, बच्चे झूठ हो जाते हैं। क्या नाम आपका? फालतू? फाल्गुनी। कौन सी फाल्गुनी है आप? फागन का महीना भी आता है, कौन सी फाल्गुनी है? आपने 10वीं परीक्षा पास की आपने, क्या आप अपने नंबरों से संतुष्ट हैं? क्यों नहीं संतुष्ट हैं, क्या वजह है? एक्चुअली मेरा ना पेपर के टाइम पे चिकनगुनिया हो गया, दैट्स व्हाई मैं पूरा बेड रेस्ट पे थी, छुट्टियां में पढ़ती थी, इसलिए मार्क्स में कम हो गया। क्या वजह है? कुछ बच्चों ने 30% बच्चों ने कम बीमार थे, क्या वास्तव में बीमार थे या स्कूल में मेडिकल रिपोर्ट्स में भी है मैं बीमार थी। तो आपको दुख नहीं हुआ कि मैं बीमार थी और मेरे नंबर कमाए? इस कमी को आप कैसे पूरा कर पाएंगे? अब 12वीं के बोर्ड के पेपर हैं, सर उसमें मैं बहुत अच्छा परफॉर्म किया। क्या उस टाइम भी आपको चिकनगुनिया कोई बीमारी होगी, फिर क्या करेंगे आप? क्यों नहीं अपनी सेहत की तरफ आप ध्यान देती हैं? सर ध्यान दिया कहते ना आप ध्यान देंगे तो बीमारी नहीं आती है, तो क्यों नहीं ध्यान दिया? पता है बोर्ड के एग्जाम है, मुझे पेपर देने जाना है, तो क्यों ऐसी बात हुई? तो आपका बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है? सर साइंस अच्छा है, तो बहुत से साइंस को तो बड़ा टफ बताते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री ये जो है केमिस्ट्री के अंदर वो आते हैं, रिएक्शन आते हैं, हाँ, तो बड़े याद नहीं होते। आप लोग तो बेस्ट है, क्या वजह है? सर अच्छा है, समझ आता है, दिमाग में आता है, इंटरेस्टिंग है। सारी इनकी काम होगा। भविष्य में क्या बनना चाहेगी? सर आई वांट टू एक तो मेरे पास रखती है। तो फिजिक्स सब्जेक्ट होगा इंजीनियरिंग में, तो इसी कारण आप इंजीनियर बन जाती हैं। तो इंजीनियर बनकर क्या करना चाहेंगे आप? पूरा योगदान देना चाहेंगे। आपके चेयरमैन सर कैसे हैं? कभी उन्होंने कुछ बताया, गेट्स बताया कि ऐसा नहीं ऐसे कीजिए, ऐसा करेंगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे? हमें गाइड कराए, कई बार गाइड कराए, हमेशा बताते हैं कि आप सही से करें और बहुत अच्छा होगा। सर हुआ भी अच्छा। क्या अच्छा हुआ जो उन्हें बताया? बताइए जनता को, अपने दोस्तों को, जनता को कि क्या बताया चेयरमैन सर ने और बताया हुआ आपके फायदेमंद रहा? कौन सी बात बताइए? मेरी तबीयत, मेरी क्लास टीचर को पता, मेरी
बहुत तबीयत खराब थी, उसके बाद मैंने पेपर टेस्ट किया है तो क्या बताया चेयरमैन सर ने जो आपको फायदेमंद हुआ? तो उन्होंने ये बताया कि अगर सही चलोगे तो अच्छा हो, तो कोई भी सही चलो, सही करो, अच्छा। इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलानाथ नगर में एक ऐसा स्कूल जहां बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बच्चों की बेहतर पढ़ाई के अलावा कंप्यूटर शिक्षा सिखाने के साथ साथ विज्ञान प्रयोगशाला भी है। यहाँ अध्यापिकाएं खेल के माध्यम से बच्चों को आसान तरीके से पढ़ाना सिखाती हैं। समय समय पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में बच्चों को पुरस्कार प्रदान करके उनकी प्रतिभा को बढ़ावा दिया जाता है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल पता इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलनाथ नगर अपोजिट रामलीला ग्राउंड शाहदरा 32। फोन नंबर 22306292 22392314। MDM इंटरनेशनल स्कूल, जैसा नाम वैसी ही शिक्षा। यमुनापार में एक ऐसा स्कूल जहां योग्य एवं अनुभवी अध्यापक व अध्यापिकाओं का प्रबंध है। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, स्काउट गाइड, NCC, NSS, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, पिकनिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए जाते हैं। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के अलावा पुस्तकालय सुविधा, प्रयोगशाला तथा बच्चों के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। MDM एक ऐसा स्कूल जहां NCERT तथा CBSE दोनों पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। जल्द ही संपर्क करें। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। पता MDM इंटरनेशनल स्कूल, D 508/8, गली नंबर 3, मेन वजीराबाद रोड, नजदीक रेलवे फाटक, अशोक नगर, दिल्ली 93। फोन नंबर 22573594। वेबसाइट www.siddharthinternational.com। तो सलमा जी, आज 10वीं बच्चों ने परीक्षा पास की है, क्या आप उनके परिणाम से संतुष्ट हैं या नहीं? मैं पूर्ण रूप से जो अब CBSE का रिजल्ट आया है, अपने बच्चों की मेहनत से, स्टाफ की मेहनत से संतुष्ट हूँ। क्या वजह है? बच्चे ने बताया कि चेयरमैन सर डॉक्टर सोनम जी बड़ा योगदान आया है, कभी डांटा नहीं, पुचकारा, समझाया, और आप इवन क्लास में जाते थे पढ़ाने, बच्चों को देखने जाते थे, क्या वजह थी? देखिए, मैं आपको आज एक बच्चों के पढ़ने के लिए फार्मूला बता रहा हूँ। एक शब्द है प्रेरणा। प्रेरणा, प्यार और अनुशासन आप बच्चे के अंदर डाल दीजिए। इन 3 शब्दों की व्याख्या बता दीजिए उनको। इसके उपरांत उनको, बच्चे को अगर लगन लग गई, कहते हैं कि लगन से बड़ी बड़ी तपस्याएं सफल हो जाती हैं और बड़े बड़े आशीर्वाद मिल जाते हैं। क्योंकि या तो गार्जियन के पास में बच्चा रहता है 18 घंटे, या तो ये कार्य गार्जियन करें। अगर गार्जियन कार्य नहीं कर रहा है तो 6 घंटे के लिए स्कूल की दीवार, स्कूल की मैनेजमेंट, स्कूल का एटमॉस्फेयर, स्कूल का स्टाफ करे ये काम। जब बच्चे को लगन लग जाएगी, उस बच्चे को पढ़ाई से या किसी उन्नति के शिखर पर जाने से कोई भी नहीं रोकता। ये मैं दावे के साथ है। एकलव्य को लगन लगी, जितने महापुरुष हुए बिना लगन के कुछ हुए, भगवान बुद्ध को लगन लगी। बहुत सारे हमारे इतिहास की साक्षी हैं कि लगन लगेगी तो बच्चा पढ़ेगा। तो हम लगन बच्चे में उत्पन्न करने के लिए यहाँ पे आते हैं। जहाँ तक मेरे खुद की बात है कि मैं क्लास में, मैं वास्तव में 9th और 10th क्लास में मैं ज़रूर बच्चों के पास में 10, 15, 20 मिनट बिताता हूँ।
या कभी कोई पीरियड खाली हो किसी वजह से, या 10 मिनट के लिए टीचर कहीं लेट हो गया और मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ, तो मैं बच्चों को यही सिखाता हूँ कि वो कैसा खान पान रखना चाहिए और उन्हें कैसे पढ़ना चाहिए। जब देखने में आया कि और स्कूल में चेयरमैन सर कभी जाते नहीं क्लासेस के अंदर, प्रिंसिपल जाती हैं और जाते हैं, तो चेयरमैन सर आप फर्स्ट देखा है कि आप फर्स्ट चेयरमैन ऐसे हैं जो बच्चों के साथ बैठकर बातें करते हैं, बच्चों की झिझकाहट, बच्चों की कैसा। मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ बच्चों को, अगर तुम्हारा क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर तुम्हारी कोई बात नहीं सुनता है तो सीधे मेरे पास आइए, और बच्चे आते हैं। इतने हम बच्चों के साथ में संवाद नहीं करेंगे, संवाद का अर्थ बातचीत से है, इतने उनसे बातचीत नहीं करेंगे, इतने उनका दिल नहीं खुलेगा, और जब दिल उनका नहीं खुलेगा तो स्कूल से जाने के बाद में उनका कैसे डेवलपमेंट होगा। और हमें पिछले काफ़ी दिनों से बच्चों के एक बच्चे का, हर क्लास का एक रजिस्टर, डेवलपमेंट रजिस्टर जिसको कहते हैं, उसमें बच्चे की पूरी हिस्ट्री है। दूसरी बात, मेरे स्कूल में साइकोलॉजिस्ट, मेडिकल सेंटर, समय समय पे डॉक्टरों का आना, वो बच्चों को ये बताते हैं कि स्वास्थ्य के क्या नियम है, कैसे स्वस्थ रहना चाहिए, क्या खान पान करना चाहिए, और जो बच्चा जैसा खाएगा वैसा ही उसका मन होगा, जैसा मन होगा ऐसी उसको शिक्षा मिलेगी। ये जो बातें अलग की हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इनको बच्चों के अंदर डालना चाहिए। मैंने 10 स्कूल भी खोल सकता था, मेरे पास में एक स्कूल है, मैं इस पर पूरा ध्यान दे रहा हूँ। अगर यहाँ के बच्चे मैंने प्रति वर्ष 150 बच्चे तैयार कर दिए, तो आप देखिए कि पिछले दिन और आगे वाले समय में ज़्यादा स्कूल खोल कर नाम कमाने की आवश्यकता मुझे नहीं है। आपको धन की इच्छा नहीं है, सब चाहते हैं कि बच्चों के अंदर, माँ बाप के अंदर एक प्रेरणा हो, कुछ बने हो। क्योंकि मैं स्वयं एक टीचर रहा हूँ, मेरे को पता कि कैसे बच्चे को पढ़ाना है। मैं 30 वर्ष नौकरी करी है, तो हाउ टू टीच द चाइल्ड आई नो वेरी वेल इट। वर्मा जी, आपने एक इतिहास रचा अपने स्कूल के अंदर, अपने बच्चों को कोर्ट में विजिट करवाया, जबकि कोर्ट में जाने से इंसान डरता है। कोर्ट में अपराधी ज़्यादा जाते हैं, बाकी जज हैं वो जाते हैं, एडवोकेट जाते हैं। आपके बच्चे गए, तब आपने क्या महसूस किया? जजों ने सीधा संवाद किया उन बच्चों से, क्या महसूस किया उस टाइम आपको? देखिए, बच्चों को ये सारे फोटोग्राफ हमने उनके मोबाइल पे भेजे हैं। आपने तो हमें भेजे, हमने उनके मोबाइल पे भेजे। और जब मैडम के साथ में हमारी मीटिंग समाप्त हो गई, उन बच्चों को इतना अपनापन महसूस हुआ कि वो गले मिल गए। तो ये जो कोर्ट का और पब्लिक का जो थोड़ा सा अलगाव है, उसकी एक प्रक्रिया थी कि बच्चों में उत्साह बढ़ गया। कल को वो बच्चे किसी भी वजह से वो वहाँ पे सर्विस के लिए जावें, वो वहाँ पे अधिकारी बन के जावें, या वो क्लाइंट बन के जावें, तो उनके अंदर वो डर नहीं रहेगा। तो उसका ये संदेश मिला है और बहुत अप्रिशिएट किया। और जिन बच्चों ने वहाँ क्वेश्चन पूछे, मैं आपको उस दिन से बात नहीं हुई, डॉक्टर धर्मवीर गुप्ता जी, मैंने परेड में उनको अप्रिशिएट किया। बच्चों के क्लैपिंग करो, बच्चों के नाम लिखे कि आने वाले एनुअल फंक्शन में इन बच्चों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया जाए। उसके बाद में फिर हमारे पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से हमारे पास खबर आई, हर स्कूल के पास वहाँ टाइम नहीं मिलता है, आपके कटकटोमे के पास ही। उन्होंने भी बेहतर से बेहतर प्रोग्राम किया, संवाद किया, और बच्चों को बहुत अच्छा कोर्ट की तरह ही वहाँ पर उन्होंने नाश्ता दिया। उन बच्चों को भी हमने उनके फोटोग्राफ उनके मोबाइल पर भेजे, व्हाट्सएप पे भेजे। सर, आपने इतना टाइम वहाँ डिवोट किया, कैसे टाइम निकाल पाए कि आप कोर्ट में आए, कोर्ट में आए और बात करें? कितना टाइम कैसे निकाल पाए आप? कुछ टीचर्स शिकायत है सर, कुछ टीचर्स शिकायत है कि कुछ टीचर्स चाहते थे कोर्ट में आना कि हम भी जाते सर के साथ। टीचर गए भी वहाँ पर। और देखिए, बच्चों की बहबूदी के लिए टाइम ही टाइम है। अगर बच्चों को कहीं से कुछ प्राप्त हो रहा है, मैं यहाँ बैठने की बजाय मैं उनके साथ जाना पसंद करूँगा।
और कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती है कि मुझे को कोर्ट में आना जाना भी पड़ता है, इसलिए मुझे भी कोई डर नहीं लगा। जब आपने जज महोदय का, जो सेक्रेटरी और जज महोदय हैं, उनका सम्मान किया, तब कैसा महसूस हुआ? एक बार उन्होंने ये नहीं कहा, नहीं गुप्ता जी ये सम्मान नहीं करूंगी मैं, या वर्मा जी से भाषण नहीं देने दूंगी मैं, तब कैसा महसूस किया आपने कोर्ट के अंदर? देखिए, आप लोग मीडिया वाले प्लस आप थोड़े सामाजिक भी और वकालत भी कर रहे हैं, और हमारा सारा जीवन एक अध्यापक के रूप में शुरू हुआ और एक सामाजिकता के परिवेश में पड़े फले, तो हमको इन चीज़ों से कतई डर नहीं लगता। हम तो IPS और IAS होते हैं, उनमें बोल लगते हैं। हम हाई कोर्ट भी गए, हम सुप्रीम कोर्ट भी गए, सेशन कोर्ट है ये, तो हमें कोई हिच नहीं है, इसलिए हमें सब कुछ अच्छा लगा। और उनका सेक्रेटरी महोदय का व्यवहार बहुत ही अच्छा था, इसीलिए हमारे जो गर्ल्स थी उन्होंने सोचा कि ये तो बिल्कुल हमारे घर जैसे है। तो क्या बच्चों को संदेश देंगे? आज बच्चे अच्छे मार्क्स लेके आए हैं, क्या संदेश देंगे बच्चों को? ये संदेश देंगे कि हम जो इन्होंने यहाँ प्राप्त किया है, इसका कई गुना ये आगे प्राप्त करें, और जब ये किसी लायक हो जाएं, ये अफसर बने, अधिकारी बने, हम तो यही कहेंगे नेता नहीं बने। ये यहाँ पे मैं अभी भी आपके सामने कहा कि हमारे जो भी पूर्ववर्ती स्टूडेंट अगर कहीं नौकरी कर रहे हैं तो उनको हम बुलाते भी हैं, जो पास आउट होकर जाते हैं उनको कैश प्राइज देते हैं, और अगर ये अधिकारी बन के यहाँ आए इनको जो है हम सम्मान देवें कि ये शशि पब्लिक स्कूल का बच्चा आज इंजीनियर है, डॉक्टर है, IPS IAS है। इस स्कूल के दरवाजे हमेशा अपने पढ़ाए हुए बच्चों के लिए खुले हुए हैं, खुले हुए रहेंगे। बच्चों को शिकायत, मैं आगे क्वेश्चन पूछा, बच्चों को शिकायत थी कि यदि यहाँ 12वीं कक्षा होती तो हम 12वीं तक यहीं पे रहते और सर के चरणों में रहते, हम कुछ सीख के जाते हैं। बिल्कुल, बच्चे प्रतिवर्ष महसूस करते हैं कि हम यहाँ 11वीं नहीं कर रहे हैं। ऐसा कुछ था कि 2400 स्क्वायर यार्ड जगह होगी तो हम जो है 12वीं तक करा लेंगे। मैंने 2400 स्क्वायर यार्ड जगह कर दी गई, फाइल डाल दी गई, फाइल डाल दी गई, हमारा कार्य समाप्त हुआ ये, और एक लेटर आ गया कि अब 3000 स्क्वायर यार्ड जगह चाहिए। अब हमने ये प्ली दी है कि जगह तो बढ़ नहीं सकती, आप हमारा कवर्ड एरिया काउंट करिए और हमें 12वीं तक कराइए। और ये गलती मैं खुद कर बैठा अब से 10 साल 15 साल पहले, कि मेरा जब 10th था, जब 12th हो रहा था, लेकिन मैं किसी वजह से मैं कहा नहीं 10वीं तक ठीक है, उसके बाद में ध्यान नहीं दिया। अब जब और विषम परिस्थिति हो गई तो अब मैं भी चाहता हूँ दिल से कि हो जाए, लेकिन अब CBSE ही सिर्फ इसमें नॉर्म्स के हिसाब से दिक्कत हो रही है उनकी तरफ से। 2400 था, अभी 3000 कर रहे हैं। हाँ। क्या वो पॉइंट आपका काम नहीं आएगा? जब 2400 था तब हमने अप्लाई किया था। हाँ। उसके बाद 3 कर दिया, तो क्या जगह बढ़ा? नहीं, हमारा डायरेक्टरेट से हमारा इंस्पेक्शन हुआ है, लेकिन डायरेक्टरेट के बाद में CBSE में जाता है, तो CBSE ने तो पहले कह दिया जाने से पहले। अब देखियो चल रही है वार्ता, देर आए दुरुस्त आए। उम्मीद है कुछ होगा? हाँ, उम्मीद पर दुनिया कायम है और उम्मीद ही सब कुछ है। हमारे ये बुलेटिन सदैव आपके साथ है। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो या राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या अन्य कोई कार्यक्रम हो तो हमें सूचित करें। हमारे फोन नंबर है 2211 0638 2211 0637 9810721848 9818 70152। हमारा फैक्स नंबर है 2211 0638। ईमेल आपकी बात @yahoo.com। हमारी वेबसाइट है www.delhi8pm.com। हमारा आज का बुलेटिन समाप्त होता है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हमारा पता है 198 श्याम नगर, शारदा, दिल्ली 32।